प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लूता विश नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो लूता विश बहुत कॉमन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ निरुक्ति है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसे लूता विश को तंतुवय भी बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है छोड़ता जाता है या बनाता जाता है। ऊर्णा नाव भी कहते हैं इसे हम, और मरकटक भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हम शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में हमें एक्चुअली मिलेगा एक विश्वामित्राय। विश्वामित्र एक ऋषि थे, रुष्टस, वो क्रोधित हुए वशिष्ठ जी के ऊपर। वशिष्ठ ऋषि थे, तो वशिष्ठ जी के ललाट मतलब माथे से स्वेद लेशा स्मृता, पसीना, स्वेद पसीना जो है गिरा, स्मृता, तो वहाँ से गिरा। लूता लूने ये पतिता स्तृणे, तो वो पसीना किस पे गिरा? जो वहाँ पे घास थी नीचे, तो घास उससे कट गई। तो इसीलिए उसको हमने जहाँ जहाँ पसीना उनका गिरा, स्वेद गिरा, उससे घास कट गई, तो उसको नाम दिया गया लूता। इस प्रकार से लूता की उत्पत्ति, पौराणिक उत्पत्ति मानी गई है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। साइट ऑफ स्पाइडर पॉइजन एंड स्प्रेडिंग। स्पाइडर, मैं बता दूं, ये एक पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसके विष के अधिष्ठान सबसे ज़्यादा। जांगम विष में अधिष्ठान 16 होते हैं, आप भी जानते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिष्ठान किस जांगम विष के हैं? तो वो उसका आंसर है लूता। लूता में अकेले 8 अधिष्ठान होते हैं करीब। ठीक है ना। तो वो 8 अधिष्ठान कौन कौन, सबसे मैक्सिमम इसी में अधिष्ठान है। तो वो कौन कौन से देख लीजिए। फैंक्स, फैंक्स मतलब दाढ़ है जो। फिर उसके बाद यूरिन, मूत्र है ना। सलाइवा, लालास्राव। फीकल मैटर, पुरीश। नेल्स, नख। सीमेन, शुक्र। मेंस्ट्रुअल ब्लड, आर्तव शुक्र, आर्तव रक्त। ब्रीथ, श्वास। नॉट टोल्ड बाय सुश्रुत, सुश्रुत ने नहीं बोला है, बाकी दूसरे आचार्य ने माना है। तो इस प्रकार से ये इसके आप देख लीजिए, पीजी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कई बार ये आता है कि निम्न में से विष का अधिष्ठान, लूता विष का अधिष्ठान नहीं है, तो उनमें ये रहते हैं, और जो एक नहीं रहता वो भी रहता है। और किस में अधिष्ठान है, तो अदर ऑप्शन रहते हैं, और इनमें से एक ये भी रहता है। तो आप देख लीजिए, ध्यान से। फैंक्स, यूरिन, सलाइवा, फीकल मैटर, नेल, सीमेन, मेंस्ट्रुअल ब्लड और ब्रीथ, ये विष के अधिष्ठान है। ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको रटने के लिए और समझने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लूता अकॉर्डिंग टू दोषा। तो हमारे यहाँ हर चीज़ को दोष से कोरिलेट किया गया, और बहुत ईजी फॉर्म भी बनाया गया है। अगर आप बिल्कुल सिंपली वे में समझेंगे तो सबसे ईजी फॉर्म दोष ही है, क्योंकि दोष की एक यूनिकनेस है, उनके ये लक्षण हैं, उसके रूप हैं, जो भी हैं, उसके आधार पर हम डायग्नोज भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो वही दोष के हिसाब से देखिए 4 है, बिल्कुल सिंपल है। पैत्तिक, कफज, वातज और मिश्रज मतलब सन्निपातक। तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक, ये 4 प्रकार की लूताएँ हैं। तो इसके नाम से ही वो होता है कि ये वातिक मतलब जो वातज लक्षण जहाँ मिलेंगे, जैसे रुक्षता मिल जाएगी, वेदना ज़्यादा मिल जाएगी, स्किन फटने लगेगी, ये सब मिलेंगे तो ये वातज होंगे। ठीक है। पित्तज में दाह मिल जाएगा आपको, पैचेज भी मिल सकते हैं और भी, तो ये सब पित्तज में रहेंगे। और कफज में स्राव ज़्यादा आपको मिल जाएगा, भारीपन मिल जाएगा, सूजन मिल जाएगी, ये सब। और सन्निपातज में सारे रहते हैं। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि हम उसकी चिकित्सा प्रॉपर कर पाएँ। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में ये दिया हुआ है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम इसी को देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इनमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, आग्नेय मतलब पित्तज, सौम्य मतलब कफज, वायव्य मतलब वातिक और सन्निपातिक, ये दिए हुए हैं। अब इनमें कौन सी लूताएँ आती हैं वो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे ये है, ये भी पीजी में कई बार क्वेश्चन आया है, और ये कम से कम आपको 7 याद रहना चाहिए, 5 या 7, जो भी आप चारों के याद रहना चाहिए, अलग अलग है। तो देखिए, जैसे कपिला, अग्निमुखी, पीता, पद्मा, मूत्र, स्थिता और असिता, इस प्रकार से ये आग्नेय हैं। तो इसको रटने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आप रटे तो। कैसे देख लीजिए, इनिशियल वर्ड आप पकड़िए, आप बाकी वर्ड को छोड़ दीजिए, सब ऊपर के सबसे पहले वर्ड को सबको मिलाइए। KAPPMSA, तो KAPPMSA, ये कम से कम आपको याद हो जाना चाहिए। ये अब इसमें क्या है समझ गए, एक टेक्निक समझ लीजिए। KAPPMSA, या इसको आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं उठा के। मैंने सेम इसलिए रखा है क्योंकि सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ना गड़बड़ हो, इसलिए मैंने नहीं बनाया सेंटेंस। ये सीक्वेंस में ही हमको याद होना चाहिए। KAPPMSA, ठीक है ना। कपिला, अग्निमुखी, पीता, पद्मा, मूत्र, सीता और असिता। सेम ऐसे देख लीजिए। सौम्य, कफज,
पांडुर, रक्तपादिका, भृंग, पिंग, त्रिमंडल, पूती और वीरा, ये है कफज के हैं। ठीक है, अब जैसे पीजी में क्वेश्चन ही आ गया, वीरा इज़ द विशा ऑफ विच, तो वातिज, पैंतीस, कफज, सन्निपाति, किस प्रकार की लूता का वीरा जो है किस प्रकार की लूता के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपका ये आंसर है कफज के अंतर्गत आता है। ये तभी बनेगा आप जब ये पूरा आपको बाय हार्ट होगा तो ही। सेम ऐसे देख लीजिए, वायव्य देख लीजिए, कुमुद, आलविशा, रक्ता, चित्रा, शांतनी, मेचक, कसना, तो ये किस में आते हैं, वायव्य में आते हैं। ठीक है, सन्निपाति में देख लीजिए, काकणी, एणपदी, लाजा, वैदेही, जालनी, मालगुणा और सुवर्णा। मालगुणा कई बार आ चुका है पीजी में, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, क्लासिफिकेशन एज इंडिकेटेड बाय द सोर्स ऑफ लूता। ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, पहला हो गया वातिज, पैंतीस, कफज, सन्निपातिज। अब दूसरा हो गया स्वेदज, अंडज, उद्भिदज। जो स्वेद से उत्पन्न हुआ, जो अंडे से उत्पन्न हुआ, जो उद्भिद निकला, ऐसा मानते हैं हम। तो इसमें स्वेदज, अंडज, उद्भिदज, इस प्रकार से 3 क्लासीफाई किया गया। अब थर्ड क्लासिफिकेशन देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस, सुश्रुत कल्पस्थान 8 का, कृच्छ्रसाद और असाध। एक्चुअली हम इसी को हाईलाइट करेंगे। ये जो लास्ट में सुश्रुत का देख रहे हैं क्लासिफिकेशन थर्ड, कृच्छ्रसाद 8, असाध 8, ये क्या बता रही हैं कि ये लूता अगर आपको काटती है तो आपका जो है आपकी अवस्था कैसी होगी, कृच्छ्रसाद होगी। क्यों? क्योंकि कृच्छ्रसाद लूता ने काटा है, इसलिए। अगर वही असाध लूता ने काटा है तो मतलब असाध है, माने उससे बचना, उसको ट्रीट करना मुश्किल है। तो ये डायग्नोस ही पूरा रिजल्ट दे दिया हमें, ट्रीटमेंट करने के पहले ही हमको इंडिकेशन मिल गया, प्रोग्नोसिस मिल गया कि हमको क्या कर सकते हैं। तो ये उसी अनुसार लिखा, कृच्छ्रसाद और असाध। अब इनमें देख लीजिए, कृच्छ्रसाद लूता को देख लीजिए आप, ये हैं कृच्छ्रसाद। त्रिमंडला, ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रिमंडला, श्वेता, कपिला, पीतिका, आलविशा, मूत्रविशा और रक्ता, ये हो गई। ठीक है, और इसी के साथ ही ये भी देख लीजिए, असाधुलता, सौवर्णिका, लाजवर्णा, जालिनी, एणिपदी, कृष्णा, अग्निवर्णा और काकोदक। ये इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, लूताएँ हो गई। ठीक है, ये साध्य असाध्यावस्था के अनुसार जो हमने अभी बताया था वो लिया हमने। अब देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोटेंसी ऑफ पॉइजन, पोटेंसी के अनुसार कैसी क्लासिफिकेशन है। ये पूरा का पूरा क्लासिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ही चल रहा अभी। पहला हो गया दोषज वाला, हो गया वातिज, पैंतीस, कफज, सन्निपातन। सेकंड स्वेदज, अंडज, उद्भिदज हो गया। तीसरा कृच्छ्रसाद, असाध हो गया। और जो है अब हम चौथा लेने जा रहे हैं, वो ये है वीर के अनुसार, पोटेंसी के अनुसार, तीक्ष्ण, मध्य और अवर। ठीक है, तीक्ष्ण, मध्य, अवर, मतलब ये ज़्यादा प्रभावकारी होगा, उससे कम और उससे कम। इसका पॉइजन बहुत ज़्यादा तेज होगा, इसका कम, इससे सबसे कम। फिर देखिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ पॉइजनिंग, हार्मिंग। तो ये चरक ने क्लासीफाई बहुत अच्छा किया, दूषी विष और प्राणहर। सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन है इसके, दूषी विष और प्राणहर, ये भी एक क्लासिफिकेशन, ये आचार्य चरक के द्वारा दिया गया मत है। तो दूषी विष और प्राण, ये मतलब ये माइल्ड है और ये बहुत खतरनाक है। इसी रेफरेंस में एक केरला की एक बुक है, क्रिया कौमुदी, वहाँ पे भी कुछ आता है रेफरेंस, लूता विष विच इन्फ्लुएंस रक्ता, जो रक्त को ज़्यादा दूषित करता है। एक वो कैटेगरी है लूता की, लूता विष विच इन्फ्लुएंस नाड़ी, जो नर्व को ज़्यादा करती है। नर्व मतलब असाध हो गया और वो थोड़ा सा स्थानिक हो गया। तो इस प्रकार से ये ऐसा क्रिया कौमुदी में भी रेफरेंस मिलता है। अब यहाँ देख लीजिए, लूता एंड देयर पर्टिकुलर दंश स्थान। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट में आज हम देख के आज हम यहीं फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, कुल मिला के लूताएँ दी हुई हैं। ये 28 प्रकार की लूताएँ हैं, लूता 28 होती हैं, याद रखिएगा। तो ये 28 प्रकार की लूताएँ हैं। इनका पर्टिकुलर दंश स्थान, ये इस पर्टिकुलर दंश स्थान में ही दंश करती हैं, ऐसा एक हम मान सकते हैं, जो रेफरेंस है जो है। तो जैसे कपिला, तो कपिला नाम की लूता जो है, ये सब पॉइजनस हैं। 28 प्रकार की पॉइजनस लूताओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कपिला जो है वो नोज़ में जनरली काटती है। तो अगर नोज़ में पेशेंट बोलेगा मेरे नोज़ में कोई लूता ने काटा है, तो आप क्या डायग्नोस करोगे, कपिला, क्योंकि ये ही काटती है नोज़ में। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर लेंगे, इसलिए डायग्नोस हम कर रहे हैं। अग्निमुखी कहाँ करेगी, शोल्डर में, अग्निमुखी शोल्डर में। ठीक है, जैसे आप कपिला का नोज़ आपको रटना हो तो आप बना सकते हैं KN, कपिला नोज़, अपने हिसाब से कुछ कान, KAN, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने शॉर्ट बना सकते हैं। अग्निमुखी का शोल्डर हो गया। पीता का जो है चीक्स हो गया, गाल हो गया।
ठीक है। पद्मा का जो है राइट शोल्डर बैक, पृष्ठ भाग हो गया राइट साइड का शोल्डर का, ठीक है। मूत्रविषा का एक्जिला, श्वेता का चिन और कालिका का आइज़। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो भी है, जैसे श्वेता और चिन ऐसी, कालिका और आइज़ काई, ऐसा जो भी। पांडुर का राइट शोल्डर एंड नेक, ये पांडुर करता है। रक्त पादिका का हंस हैंड्स। अगर आप 28 नहीं याद कर सकते, कम से कम 4-5 आपको बनने चाहिए, तो उसमें से देख लीजिए जो आपको सिंपल लगे वो भी रट सकते हैं आप। तो भृंग का है रक्त पादिका का है हैंड्स, भृंग का है लेफ्ट फ्लैंक भी इस था पृष्ठभाग, ठीक है। पिंगल का लेफ्ट शोल्डर एंड बैक, ये पिंगल है। त्रिमंडल का है एब्डोमेन, पूती का है बैक, वीरा का है राइट आर्म, कुमुदिका का है अम्लाइकल, अलस का है लेफ्ट शोल्डर, रक्ता का है नेक एंड थ्रोट, चित्रा का है फोरहेड और शंतानिका का है लिप्स, और मशक का है हेड, और असन का है हैंड, और कटकण का है रूट ऑफ द एक्जिला, एड़पदी का है रीजन ऑफ द हार्ट, लाजवर्ण का है ब्रीस्ट, वैदेही का है जॉइंट्स ऑफ द आर्म्स, जालिनी का है आउटर एंगल ऑफ द आई, फिर मालगुणा का है नेक, और जो है सर्वव्रणिका का है रूट ऑफ द आई ईयर्स। तो इस प्रकार से ये सब दिए हुए हैं। ये आप इसमें से 28 प्रकार की लूताएँ हैं, उनके दंश स्थान दिए हैं। आप इसमें से 4-5 सेलेक्ट करके रट सकते हैं और लिख सकते हैं। आज हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके।